हेलो एवरीवन। तो सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ कि मेरी मम्मी ने फर्स्ट चैप्टर का कर दिया है। तो सेकंड चैप्टर का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, ऊप बोलते हैं जिसे। तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स जो है वो होते हैं जिनमें डेटा और फंक्शंस होता है एक साथ, और क्लासेस जो है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे वो एक ब्लूप्रिंट होता है क्लासेस के, ये ऑब्जेक्ट्स के वास्ते एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास। तो ऑब्जेक्ट इज़ ए फंडामेंटल एलिमेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब ऑब्जेक्ट के दो टाइप है, उन्हें ऑब्जेक्ट्स को जो है एंटिटीज़ भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट के दो टाइप है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में आता है मतलब जो रियल लाइफ में जो चीज़ें रहती है, जैसे टेबल चेयर कुर्सी, वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एक फ़ोन है, तो वो फ़ोन का मॉडल होगा, डायल पैड होगा, ऐप होगा, उसके जितने भी जो फीचर्स बोलते हैं ना अपन, वो फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और जो बिहेवियर यानी वो उसका यूज़ क्या रहता है, वो फ़ोन को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ होता है यूज़ टू कनेक्ट द पीपल, इट इज़ यूज़ टू ब्राउज द इंटरनेट, इट इज़ यूज़ फॉर नेट बैंकिंग। फिर उसको चैटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गेम्स खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो उसके जो है बिहेवियर में आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स उसका मॉडल, डायल पैड, कीबोर्ड, या जो भी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी उसके जो फीचर्स है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। फिर उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स जो है जो हमारे मेन जो जावा प्रोग्राम में रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो बनाते हैं हम। ऑब्जेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें डेटा मेंबर्स और फंक्शंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की जगह। अभी ऑब्जेक्ट्स जो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बुक दिया है, और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट लिया एक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उस बुक की क्या रहेगी, चैप्टर्स, पेजेस और टॉपिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स को डेटा मेंबर्स बोलते हैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में। तो उसे डेटा मेंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट का जो डेटा मेंबर्स रहेंगे वो नेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मार्क्स रहेगा। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। तो बिहेवियर को जो है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में फंक्शंस बोलते हैं। तो जो बुक का बिहेवियर रहेगा वो रहेगा यूज टू रीड, यूज टू प्रिपेयर नोट्स, और जो बाकी के फंक्शंस रहते हैं बुक के। और जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट, उसका फंक्शन यहाँ एक्सेप्ट और डिस्प्ले दिया हुआ है। एक्सेप्ट और डिस्प्ले जो है वो हम बाद में मतलब आगे जो एग्जाम्पल्स रहेंगे ना तब समझाऊंगा कि वो एक्सेप्ट और डिस्प्ले क्यों दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे ऐसे लिया था तो उसको ऐसे लिखा हुआ है। फिर मैसेज पासिंग में जो होता है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जो डेटा जब ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक मैसेज पास होता है इस फंक्शन से उस फंक्शन में, तो उसे मैसेज पासिंग बोलते हैं। यानी कि मैसेज पासिंग का मतलब क्या है कि फंक्शन टू फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं। बस इतना ही याद रखो इसके अंदर। फिर उसके बाद क्लास जो है ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि अगर इधर एग्जांपल दिया है फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स एक क्लास है। अब हम उस क्लास से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, बनाना बना सकते हैं, पियर है, ग्रेप है, और ग्रीन एप्पल, बाकी के जितने भी है हम उसी फ्रूट्स क्लास से बना सकते हैं। इसलिए वो ब्लूप्रिंट हो गया एक ऑब्जेक्ट बनाने के वास्ते। उसके अलग अलग डाटा और फंक्शंस जो है रहते हैं उसकी क्लास। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका कॉमन बिहेवियर जो उनका रहेगा, यूज फॉर मेकिंग जूस और यूज फॉर फेस्टिव ओकेजन, यूज फॉर ब्रेकफास्ट। ये उन सबका फ्रूट्स की जो क्लास है उसका कॉमन बिहेवियर ये रहेगा उसका। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो फूड की क्लास करेंगे ये वो है, कलर, टेस्ट और शेप। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कैसे। तो ऑब्जेक्ट अगर क्लास का क्रिएट करना है तो पहले तो अपने को सिंटैक्स लगेगा। उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, क्लास नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन। तो क्लास नेम में जो तुम्हारी क्लास का नाम है, जैसे यहाँ पे अभी करंटली अपना फ्रूट था, ऑब्जेक्ट नेम पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया था एप्पल, इज इक्वल टू न्यू इज, और फिर क्लास नेम यानी कि हमारा वापस से आएगा फ्रूट्स। तो ऐसे वो आएगा फ्रूट्स एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट्स और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन। फिर उसके बाद इधर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बाकी के इधर नीचे। डिक्लेरेशन हमने डिक्लेयर किया पहले,
क्लास फ्रूट की जो क्लास थी उसे डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज ये इंस्टेंटेशन का मतलब होता है हमने ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड जो है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया होता है, और न्यू कीवर्ड से डायनेमिक मेमोरी में जो है स्टोरेज बनाते हैं और नया ऑब्जेक्ट के वास्ते। तो इसके फिर आगे इधर एग्जांपल्स दिए हुए सब रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ये क्लास कार है, उसके अलग अलग ये रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उसका कलर, मॉडल, बिहेवियर, जर्नी और ये रहेगा। अभी फिर आ जाते हैं नीचे, सेम ही सब एग्जांपल है। अब यहाँ पे इधर अगर देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपको एग्जाम्पल दिए, तो जब आप इसको अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो किस तरीके से जो है वो बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर ऐसा बताया है, लेकिन यहाँ पे रोज़ का देखोगे तो कलर रेड होता है, स्मेल आती है। लिली का भी कलर येलो रहता है, उसकी भी स्मेल आती है। लेकिन लोटस का जो रहता है उसका कलर पिंक रहता है, कलर रहता है लेकिन उसकी स्मेल नहीं रहती है। उसका कॉमन बिहेवियर डेकोरेशन, गार्लैंड और वर्शिप। अब तुम देखोगे कि रोज़ और जो लिली रहते हैं उन्हें तो हम वर्शिप के लिए नहीं यूज़ करते, तो कुछ लोग लोटस के को यूज़ करते हैं वर्शिप के लिए। तो उसको अगर हमें सेपरेटली करना है तो ऐसे करेंगे, रोज़ को डेकोरेशन के लिए, लिली को डेकोरेशन के लिए और लोटस को वर्शिप के लिए। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो कलर और स्मेल, येस और नो में इसका आंसर आ सकता है। तो कॉमन बिहेवियर में अगर कुछ गलत मतलब कॉमन नहीं है तो हम उस फंक्शन को जो है ये करने का, कॉल करने के वास्ते डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। रोज डॉट डेकोरेशन, लिली डॉट डेकोरेशन, लोटस डॉट वर्शिप। मतलब इसकी इसके बिहेवियर में आएगा कि ये डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लिली के बिहेवियर में आएगा कि ये डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लिली गार्लैंड के लिए भी यूज़ किया जाता है, और लोटस जो है वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अब आते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के डिफ्रेंशिएशन में। क्लास जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन ओनली, मतलब जो है एब्स्ट्रैक्शन का बस एक रिप्रेजेंटेशन है। हम क्लास को, ऑब्जेक्ट जो है उसका एब्स्ट्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। क्लास को यूज़ करके हम और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और जो रियल एंटिटी जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर रहता है वो ऑब्जेक्ट है। फिर क्लास का जो है क्लास इज एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर, मतलब क्लास जो है ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है और जो है ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर सकता है क्लास और जो न्यू ऑपरेटर है उसके यूज़ करके। क्लास को जो है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोला जाता है और ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है अभी इधर देखेंगे। तो क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है कि सपोज तुम्हारा एक बिल्डिंग है, उसका तुम्हारा ब्लूप्रिंट बन गया, तो वही ब्लूप्रिंट यूज़ करके तुम बार बार सेम बिल्डिंग बना सकते हो। तो इसलिए उसे बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है। क्लास एक बार बन गई तो तुम वही क्लास को यूज़ करके तुम ऑब्जेक्ट्स अलग अलग बना सकते हो, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोला जाता है। अब क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी हम उसे डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर अगर डेटा टाइप्स अगर मतलब इंट है, फ्लोट है, कैर है, एक्सेट्रा है, बाकी के जो कैरेक्टर टाइप्स है वो अगर क्लास अगर हमने डिफ़ाइन की तो ये हमने डिफ़ाइन किया, मतलब हम क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके डिफ़ाइन करने को मतलब वो जेडी के ने डिफ़ाइन नहीं किया, जो जावा डेवलपमेंट किट है ना उसने डिफ़ाइन नहीं किया, वो हमने किया है, वो ऑलरेडी डिफ़ाइन नहीं थे। इसलिए क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम क्लास को यूज़ करके बनाते हैं, यानी कि क्लास की सारी जो जो ये है प्रॉपर्टीज़ और जो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑब्जेक्ट में भी आएगी, इसलिए उसे इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोला गया है। बस अब हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और फिर अब चैप्टर 3 के वीडियो में मिलते हैं।